सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि डीपीआई द्वारा जो नियमों को घुमाया गया है, जिस प्रकार से सभी एचसीओ के लिए एक प्रकार से ऐसे नियम लाए गए कि सबको लग रहा है कि नियम हमारे पक्ष में हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा विभाग ने खेला कर दिया है। क्या है यह पूरी जानकारी देखते हैं। शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों का जो नियम जारी किया है, इस नियम में अतिथि शिक्षकों के नियम को ऐसे जलेबी की तरह घुमाया है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी एक प्रकार से चीटिंग हुई है। पुराने अतिथि शिक्षकों के साथ भी जो नियम है, इन्हें भी घुमाया गया है। इसके बारे में देखेंगे। नए अतिथि शिक्षकों को भी ऐसे ही उनने जलेबी की तरह नियम बनाए गए हैं, और फिर साथ में दोनों अतिथि शिक्षकों को भी इस प्रकार से नियम बनाए कि उन्हें पता भी ना चले और उनके साथ धोखा हो गया है। तो देखते हैं इन सभी के बारे में कि पुराने अतिथि शिक्षक, नए अतिथि शिक्षक और दोनों को मिलाकर जो नियम बने हैं शिक्षा विभाग द्वारा जलेबी की तरह, वो किस प्रकार हमें कहीं ना कहीं पीछे करते हैं। यदि इन्हीं नियमों को सही तरीके से और सही दिशा में बनाया जाता तो अतिथि शिक्षकों को बहुत फायदा होता और आज यह नियमित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे होते। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पुराने अतिथियों के साथ जो बड़ा खेला किया गया है उसके बारे में। पहले तो अतिथि शिक्षकों के लिए एक जानकारी दी कि अतिथि शिक्षक जो है वह पहली प्रक्रिया में, 2 चरणों में प्रक्रिया है, तो पहली प्रक्रिया में जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वह पहले चरण में गत वर्ष काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। यह उन्होंने बताया कि पहले चरण में जो पहले से काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, वह फॉर्म डालेंगे। गत वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी 30 तारीख से। तो यह अच्छी बात है कि जो पहले से अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए सरकार ने पहले मौका दिया, थोड़ी प्राथमिकता दी। लेकिन इसी के साथ यह प्राथमिकता यहाँ खत्म कर दी। यहाँ इनके साथ धोखा हो गया। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या 2 से अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष एक रिक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को लिया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विगत वर्ष 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है, ये देखिए यहाँ पर जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से, उसी विद्यालय में स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में सर्वाधिक संबंधित विद्यालय उपस्थित दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। पहले इन्होंने कहा जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वह पहले फॉर्म डाल सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जहां स्कूल में पढ़ा रहे थे, जिस स्कूल में, उसी स्कूल में फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यदि पहले 3 या 2 जगह थी, अब नियमित शिक्षक आ जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से छात्रों की संख्या कम हो जाती है, यदि एक वैकेंसी बचती है, तो फिर जो बचा एक और अतिथि है वह अतिथि अब उसमें चयनित नहीं होंगे, तो फिर वह अब अगली प्रक्रिया में भाग लेंगे। जबकि नियम यह होना चाहिए कि पूरे एमपी में कहीं भी फॉर्म डाल सकते हैं, जहां आपकी नंबर ज्यादा आते हैं वहां ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन प्राथमिकता कहाँ मिलेगी? जहां पहले आप पढ़ा रहे थे। लेकिन ऐसा विभाग द्वारा नहीं किया गया। अब देखते हैं हम नए अतिथि शिक्षकों के साथ क्या खेला किया गया है। नए अतिथि शिक्षकों के साथ क्या है कि सबसे पहले तो एक नियम आना चाहिए कि नए हों या पुराने अतिथि शिक्षक हों, सभी एक साथ फॉर्म डालें और जिसके स्कोर कार्ड में ज़्यादा नंबर हो, जिसके नंबर ज़्यादा हो स्कोर कार्ड में, उसके ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए पहले प्राथमिकता दी गई। अब इनकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद नए अतिथि शिक्षकों को द्वितीय चरण में मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्हीं के साथ जो प्रथम चरण में अतिथि रह गए उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो इनके साथ यह खेला है कि इनकी बाद में डालना है और वो पहले अतिथि बाद में भी फॉर्म डालेंगे। अब दोनों के साथ क्या खेला किया गया, अब देखिए आप सबसे बड़ी बात कि दोनों अतिथियों के साथ क्या खेला किया गया। तो दोनों अतिथियों के साथ सबसे बड़ा खेला है कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग आपकी 1 जुलाई से हो रही है। इसमें अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 90,000 अतिथि शिक्षकों की जो आमंत्रण की प्रक्रिया है वह होगी, और 70,000 स्कूली शिक्षा विभाग के 70,000 और ट्राइबल विभाग के 20,000 अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। मतलब
90,000 अतिथि शिक्षकों के लिए आमंत्रण किया जाएगा। अब दोनों अतिथियों के साथ जो खेला हुआ है वह यह है कि जब 90,000 वैकेंसी अतिथियों की हैं, तो फिर जब आप ज्वाइनिंग निकालते हो तब यह वैकेंसी कम क्यों हो जाती हैं? ज्वाइनिंग के समय यह वैकेंसी कम क्यों हो जाती हैं? 90,000 ही वैकेंसी होना चाहिए। जब टीचरों की वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की वैकेंसी आती हैं, तो कितनी होना चाहिए? कम से कम 90,000 तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? वैकेंसी, नियमित शिक्षकों की वैकेंसी कम निकाली जाती हैं और कम पैसे देकर, आधे से भी कम पैसे देकर अतिथियों से काम कराया जाता है। साथ ही साथ अतिथियों का 9 से 10 महीने का कार्यकाल होता है। 9 से 10 महीने यानी 12 माह में आधे से भी कम वेतन देना, साथ ही साथ 12 महीने का जो काम है वह 9 से 10 महीने में करा लेना। तो 2-3 महीना की सैलरी, 2-3 माह की सैलरी आपकी यह बची, और जो आपको ज़्यादा पैसे देने थे, मान लीजिए आपको 40,000 रुपये देने से, वह आपका 18-20,000 में काम हो गया। तो सरकार का ये जो नियम चल रहे हैं, जो दोनों अथियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वह हमने यह बताया। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ऐसी ही सत्य व सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।